हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अ रिसेंट वन एंड इट इज़ अबाउट द ओमिक्रॉन वेरिएंट, है ना। ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोरोना को आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चा भी जानता है इस बात को कि कोरोना का जो ओरिजिनल स्ट्रेन था इट केम फ्रॉम द वुहान सिटी इन चाइना इन दिसंबर 2019, है ना। क्योंकि दिसंबर 2019 में आया था, इसको इसीलिए हमने कोविड-19 नेम दिया है, ठीक है। Now the infectious agent which caused COVID-19 was a virus which is called, इसका जो पूरा नाम है that is SARS coronavirus 2, है ना। SARS stands for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome, है ना। तो जैसा इसका नाम है, इसने क्या किया, कोरोना वायरस ने क्या किया, सीवियर तरीके से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट किया, लंग्स को, एल्वेलाई को अफेक्ट किया। और इस वायरस के अंदर इट अंडरवेंट न्यूमरस चेंजेस वन आफ्टर अनदर वेरी रैपिडली, है ना। तो ये जो वायरस था, इस वायरस ने अपनी मॉर्फोलॉजी को बहुत जल्दी चेंज किया और चेंज करने के बाद में हम उनको बोलते हैं वेरिएंट्स, है ना। सो इट प्रोड्यूस्ड न्यूमरस वेरिएंट्स ऑफ इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। अब ये जो चेंज है इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। अब ये म्यूटेशन कहाँ हुआ, एक्चुअली में म्यूटेशन हुआ है इसके जेनेटिक कोड के अंदर, इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस, है ना। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ ह्यूमन सेल। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो हमारे बॉडी का कोई भी सेल होगा, है ना, वेदर इट इज अ सेल ऑफ अ लिवर या फिर हमारे स्किन का सेल है ना, या फिर इंटेस्टाइन का सेल है, कहीं का भी सेल होगा ह्यूमन का, दैट सेल कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, है ना। इस सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, थोड़ा बड़ा बना रही हूं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, है ना। नाउ दिस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, एंड वी नो देयर आर टोटल 46 क्रोमोसोम्स, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। 23 इज अ हैप्लॉइड नंबर, हैप्लॉइड, और ये है डिप्लॉइड, है ना, क्योंकि आपको पता है जो हाफ द नंबर ऑफ सेल्स कम फ्रॉम मदर एंड हाफ कम फ्रॉम फादर, ठीक है। नाउ दिस क्रोमोसोम, मान लीजिए इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब इस क्रोमोसोम के अंदर देयर इज अ हेलिकल पैटर्न, देयर इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर इन दिस क्रोमोसोम। इसको हम थोड़ा ऐसा निकाल लेते हैं बाहर, है ना, ठीक है। तो ये डबल हेलिकल पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए, एंड दिस डीएनए इज द जेनेटिक कोड ऑफ अ ह्यूमन सेल, है ना। तो ह्यूमन सेल का जेनेटिक कोड क्या है, डीएनए। इसी के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि जो फिनोटाइप है किसी भी पर्सन का वो कैसा होता है ना। द फिनोटाइप जैसा कि आप दिख रहे हो, इट ऑल डिपेंड अपॉन द जीनोटाइप विच इज प्रेजेंट इन द डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये तो ह्यूमन सेल की बात हो गई, है ना। तो अब क्या हुआ, इस वायरस ने बहुत सारे म्यूटेशन किए और म्यूटेशन करके बहुत सारे वेरिएंट्स बनाए और उसने अपने जेनेटिक कोड के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया, ठीक है। Now there were different countries and these countries के अंदर different mutations देखने को मिले, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो यूके था, यूके के अंदर जो वेरिएंट था उसका नाम था B.1.1.7, है ना। जो साउथ अफ्रीका में वेरिएंट था उसका नाम था B.1.351, ब्राज़ील में P.1 और इंडिया का जो वेरिएंट था उसका नाम था B.1.617.2, है ना। तो आप देख रहे हैं इनको बोलना कितना मुश्किल है ना। दीज आर ऑल द साइंटिफिक नेम। तो क्या एक कॉमन, हम ही जब इसको बोल नहीं पा रहे, वी आर फ्रॉम मेडिकल साइंस, तो जो कॉमन मैन है वो इनको कैसे बोलता है ना। तो इसीलिए अब क्या होने लगा कि लोग कैसा इनको प्रोनाउंस करने लगे, साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट, यूके वाला वेरिएंट, है ना, ब्राज़ील वाला वेरिएंट, तो आपस में एक दूसरे पे ये ब्लेम करने लगे, है ना। सो इट बिकेम अ नेशनल इशू, है ना। तो जब इस तरीके का कंफ्यूजन देखने को मिला कि इंडिया का जो वेरिएंट है उसने फैला दिया, या हमने चाइना को बहुत ब्लेम किया इस चीज़ के लिए कि चाइना से जो कोरोना का वायरस है वो फैल गया, तो ये एक तरीके से हम वेरिएंट को एसोसिएट करने लगे विद द कंट्री, है ना, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो अब जब इस तरीके का कंफ्यूजन हुआ तो सबके सब कहाँ गए, दे ऑल वेंट टू
WHO इट इज़ अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इशू होता है इट इज़ डेल्ट एट द लेवल ऑफ WHO, है ना. तो WHO ने कहा नाउ दे नेम्ड द वायरस विद द अदर नेम, जो कि ग्रीक लेटर में पाया जाता है, और उन्होंने बोला कि यूके का जो वेरिएंट है उसका नाम हो गया अल्फा, साउथ अफ्रीका वेरिएंट का नाम हो गया बीटा, ब्राज़ील का गामा और इंडिया का डेल्टा, है ना. तो इट इज़ वेरी इजी टू प्रोनाउंस, है ना. और ये कॉमन मैन के लिए ये भाषा हो गई, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट अभी भी इन्हीं साइंटिफिक नेम से इस वायरस को बोलते हैं. ठीक है. तो इसमें से जो हमारा डेल्टा वेरिएंट था, दिस वॉज द वेरिएंट विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड, है ना. सेकेंड वेव ऑफ कोविड विच वॉज वेरी डेडली, जिसमें हमने बहुत से अपनों को खोया. ठीक है. दैट वॉज ड्यू टू द डेल्टा वेरिएंट, है ना. और इसकी वजह से बहुत सारे जो यूथ है वो इफेक्ट हुआ. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ओमिक्रॉन वेरिएंट, है ना. तो इसका जो साइंटिफिक नाम है दैट इज B.1.1.529 एंड द ओमिक्रॉन नेम इज अगेन गिवन बाय द WHO. ठीक है. इसका जो ओरिजिन हुआ है ये बोट्सवाना कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका से हुआ है. The scientists reported it to WHO on 24th November 2021 for the first time, है ना. तो पहली बार जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जब WHO को रिपोर्टिंग करी तो वो ये डेट थी, और इसके बाद में then it was identified in various countries, और अब तक ये लगभग 77 कंट्रीज में फैल चुका है ना. डाटा कैन बी मोर, ठीक है, क्योंकि इट इज चेंजेबल. ठीक है. और इंडिया में अब तक लगभग इट हैज़ मोर देन 80 नंबर ऑफ केसेस. ठीक है. अब जो WHO है इसने कोविड-19 वेरिएंट को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. पहला है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेकंड इज वेरिएंट ऑफ कंसर्न, है ना. तो जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, दोज वेरिएंट्स ड्यू टू विच सिग्निफिकेंट कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 कैन बी सीन, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट. देन वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर वो कैटेगरीज आ जाती हैं जो स्प्रेड इजियर, जो कि आसानी से स्प्रेड करती हैं. दे हैव अ हाई रेट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, है ना. तो ये 2 पॉइंट तो लगभग एक जैसे ही हैं. दे हैव साइंस एंड सिम्टम्स विच आर मोर सीवियर, है ना. सो दे कॉजेज मोर सीवियर टाइप ऑफ सिम्टम्स. देन द एफिकेसी ऑफ वैक्सीन और प्रीवियस एंटीबॉडीज इज लेस, है ना. तो जो वैक्सीन हैं, वैक्सीन की वजह से जो एंटीबॉडीज बनती हैं, या फिर कोई कोविड पेशेंट है, ठीक है, जिसको प्रीवियसली कोरोना हुआ है और उसके अंदर एंटीबॉडीज बनी है, उसमें आपको उसका जो इफेक्ट है ये बहुत ज़्यादा देखने को इसमें नहीं मिलेगा, है ना. एफिकेसी वैक्सीन की कम है. ठीक है. ज़्यादा डेंजरस है, मोर डेंजरस, एंड चांसेस ऑफ री इन्फेक्शन इज मोर, है ना. तो ये जो वायरस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न. एंड द वेरिएंट अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड ओमिक्रॉन, they fall under the category of variant of concern. Now let us study the general structure of the corona virus, है ना. तो ये जो हमारा ओरिजिनल वायरस है दैट इज SARS-CoV-2, इट इज़ वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, है ना. जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. ह्यूमन बॉडी के अंदर देर आर न्यूमरस सिस्टम्स, बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया. तो वो सब सिस्टम्स को हम अलग अलग पढ़ते हैं, है ना. तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है. क्या देख रहे हैं आप इस डायग्राम के अंदर? एक ग्रीन कलर का आपको सर्कल दिखाई दे रहा है. दिस सर्कल इज मेड अप ऑफ बायलिपिड लेयर, है ना. लिपिड लेयर से बनी होती है. इट इज 2 लेयर्ड बेसिकली. ठीक है. तो हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ कैप्सूल इज मेड अप ऑफ अ बायलिपिड लेयर. ठीक है. अब इस लेयर के ऊपर कुछ कुछ प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर के. दीज आर ऑल द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, है ना. दे आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. नाउ at certain distances there is a spike shaped structure, एक कोन शेप का स्ट्रक्चर है जो कि प्रोजेक्ट कर रहा है आउटसाइड. ठीक है. इसको हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन, है ना. और ये जो स्ट्रक्चर है यही सबसे खतरनाक है. क्यों? हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो बाहर आ गए स्पाइक प्रोटीन्स. अब सेल के अंदर जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड. एंड दिस राइबोन्यूक्लिक एसिड इज बाउंड टू स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड न्यूक्लियो प्रोटीन्स, है ना. और ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दीज स्ट्रक्चर्स कैरी द जेनेटिक ब्लूप्रिंट, है ना. जो जेनेटिक कोड होता है सेल का वो इसी स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है.
Now spike proteins are important because it is this structure from which the virus gains entry into the human body, है ना। जो लंग्स के अंदर वायरस एंटर करता है वो इस स्पाइक प्रोटीन्स के माध्यम से ही एंटर करता है ना। और अगर हम यहाँ पर ओमिक्रॉन की बात करेंगे तो ओमिक्रॉन की क्या खास बात है, ओमिक्रॉन के अंदर बेसिकली देयर आर 32 म्यूटेशंस which are taking place at the spike protein, है ना। टोटल मोर देन 50 म्यूटेशंस देखे गए हैं, जिसमें से जो 32 म्यूटेशंस हैं ये सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के अंदर ही देखे गए हैं ना। कहने का मतलब ये है कि अभी हम श्योर नहीं है कि ये जो वायरस है किस तरीके से हमारे लंग्स में अटैच हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। एंड इसीलिए बिकॉज इट इज अंडरगोइंग सो मेनी म्यूटेशंस इट इज बिकमिंग वेरी रिस्की। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट हाउ द वैक्सीन वर्क्स, है ना। तो इसको समझने के लिए आपको दो टर्म्स मालूम होने चाहिए, वन इज एंटीजन एंड सेकंड इज एंटीबॉडी, है ना। एंटीजन्स आर द फॉरेन सब्सटेंसेस विच इंड्यूस इम्यून रिएक्शन इन द बॉडी, है ना। तो ये जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर इम्यून रिएक्शन होता है उसको हम बोलते उसको हम बोलते हैं एंटीजन, है ना। तो ये एंटीजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, इट कैन बी वायरस, इट कैन बी कोई टॉक्सिन्स हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर हमारा जो एंटीजन है दैट इज अ वायरस, है ना। अब एंटीबॉडीज क्या होती हैं, दीज आर द प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, है ना। तो जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में कुछ प्रोटीन्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। अब इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू पीपल, वन इज अ गेस्ट एंड अनदर इज अ होस्ट, है ना। तो गेस्ट को हम क्या कहते हैं, मेहमान, और होस्ट क्या होता है, मेजबान, ठीक है। लेकिन जो गेस्ट होता है ना, गेस्ट और होस्ट के बीच में आपस में हार्मोनियस एक कोऑर्डिनेटेड रिलेशनशिप होता है ना। गेस्ट को हम क्या करते हैं, बेसिकली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना। लेकिन मान लीजिए ये जो गेस्ट है ही इज नॉट अ गेस्ट, और ये कैसा है, ही इज अ हार्मफुल गेस्ट, है ना। तो ये क्या करना चाहता है, ये हार्म पहुंचाना चाहता है ना। तो होस्ट यहाँ पे क्या है, हम होस्ट हैं, और ये जो गेस्ट कहाँ क्या है, ये गेस्ट हमारा वायरस है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं अब एंटीजन। लेट अस से फॉर एग्जांपल, है ना, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, दिस इज अ लंग एंड द लंग कंसिस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द लंग कंसिस्ट ऑफ सर्टन रिसेप्टर्स, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर का शेप कैसा है, इस रिसेप्टर का शेप बिल्कुल लॉक एंड की टाइप का है ना। फॉर एग्जांपल दिस इज अ लॉक और ये उसकी चाबी है ना। सो दे बोथ फिट इन वेरी वेल, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं बेसिकली दे बाइंड विद द स्पाइक्स ऑफ द कोरोना वायरस एंड द कोरोना वायरस गेन्स एंट्री इनटू द लंग्स। नाउ वंस इट गेन्स एंट्री इट मल्टीप्लाइज, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रेप्लिकेट, है ना। जो मेडिकल लैंग्वेज में जो वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेट, है ना। तो मल्टीप्लाई करता है कई बार, और मल्टीप्लाई करने के बाद में ये अपनी जो पॉपुलेशन है उसको क्या कर देता है, मेनी टाइम्स इट इंक्रीजेस, है ना, और बॉडी के अंदर फिर ये डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स को कॉज करता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द वैक्सीन्स, ये जो वैक्सीन्स होती हैं दे कंटेन द एंटीबॉडीज, है ना, एंटीबॉडीज, है ना। तो कुछ वैक्सीन्स तो क्या होती हैं, दे कंटेन द एंटीबॉडीज, लेकिन कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जब हमको वो लगाई जाती हैं तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज को क्रिएट करता है ना। तो वो पहले से हम उनके अंदर एंटीबॉडीज हैं या हमारी बॉडी ने क्रिएट कर दिया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, दोज एंटीबॉडीज दे सील द साइड्स ऑफ द स्पाइक प्रोटीन, है ना। तो वो जाकर कहाँ हो गई, वो जाकर स्पाइक प्रोटीन से अटैच हो गई। नाउ दीज स्पाइक प्रोटीन्स आर नॉट फ्री, है ना। अब ये फ्री नहीं है कि ये हमारे लंग्स के रिसेप्टर्स पे जाकर अटैच हो पाए। सो नाउ द वायरस कैन नॉट गेन द एंट्री इनटू द लंग।
नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट, है ना। तो ये जो वेरिएंट है, ये खुशी की बात है कि इसके बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइंस एंड सिम्टम्स नहीं हैं, बहुत ही हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं, जैसे कि गले में दर्द होना, गले में खराश होना, कमज़ोरी लगना, हाथ पैर दुखना, है ना। तो कुछ भी ऐसा बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं है जैसा कि हमने डेल्टा और अल्फा वेरिएंट में देखा था, विच वॉज डिज्निया, है ना। डिज्निया वॉज द प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ द डेल्टा एंड अल्फा वेरिएंट, जिसमें कि देयर वॉज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन की कमी हो रही थी एंड द पेशेंट्स दे वर पुट टू ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिम्टम यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है एंड इट इज़ लेस सीवियर, है ना। द लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट है, ये भी डेल्टा और अल्फा का ही सिम्टम था, यहाँ पर ऐसा कोई सिम्टम भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे दिमाग में अराइज होती हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट देम। फर्स्ट इज इट वेरी ट्रांसमिसेबल, यानी कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, क्या ये ट्रांसमिसेबल है? यस, है ना। इट इज 70 टाइम्स मोर ट्रांसमिसेबल देन डेल्टा, है ना। तो डेल्टा से ये 70 टाइम्स ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, तो यस इट इज ट्रांसमिसेबल, ठीक है। सेकेंड है, इज इट फेटल? तो इसका आंसर है प्रोबेबली नो, है ना। तो ये फेटल तो नहीं है ना, उतना फेटल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी तक ऐसे कोई भी केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं फेटिलिटी के। येस ऑफ कोर्स एक दो डेथ हुई हैं इसको लेकर, बट इट इज़ नॉट इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ केसेस जो कि पाए जा रहे हैं, है ना। तो हम इसको फेटल नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ संभावना जरूर है, क्योंकि हमको इस वायरस के बारे में अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक है। देन इज ओमिक्रॉन वेरिएंट वर्स दैन डेल्टा? तो जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया कि जो डेल्टा था वो काफ़ी खतरनाक था, तो नो इट इज़ नॉट वर्स दैन डेल्टा, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया नो, ठीक है। इज देयर एफिकेसी ऑफ वैक्सीन्स? नाउ हियर इट इज डाउटफुल, ठीक है। डाउटफुल क्यों है? क्योंकि अभी तक का जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं, तो उसके अंदर अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि वैक्सीन इफेक्टिव हैं, या ये भी नहीं कह सकते कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, है ना। लेकिन हमको ये मान के चलना है कि अभी जो पुराने स्ट्रेन्स हैं ये गए नहीं हैं, तो वैक्सीनेशन इज मस्ट एट दिस पॉइंट, है ना। वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट, ये बात की बात है, लेकिन एट प्रेजेंट जो वैक्सीनेशन है ये बहुत ज़रूरी है। सो वैक्सीन इज मस्ट, और ऐसा देखा गया है कि इंडिया हैज़ कंडक्टेड a very effective वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द लास्ट ईयर, ठीक है। तो वैक्सीनेशन तो करना ही है, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट है, अभी ये पूरे तरीके से चला गया है और कितना असरदार होगा। हाँ, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि जो बूस्टर डोजेज हैं उसका कुछ ना कुछ कहीं पे इफेक्टिविटी देखने को मिल सकती है ना, बट एट दिस मोमेंट इट इज़ ऑल वेरी अनसर्टन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू डू, है ना। हम क्या करें? तो हमको वही करना है जो हम अभी तक करते आए हैं, यानी कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमको मास्क का इस्तेमाल करना है, हमको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर ओन हेल्थ एज वेल एज द हेल्थ ऑफ द near ones and dear ones, है ना। So this was all about the Omicron variant. I hope you like this video. If you liked it, please subscribe the channel. Thanks for watching.